पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीआरपीसी के अंतर्गत जो धारा 2 है जिसमें परिभाषाएं बताई गई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थीं उनको जान लिया है। अब हम लोग उन इम्पोर्टेंट परिभाषाओं में कुछ शब्द ऐसे थे कि उनके बीच अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जो अंतर हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। 100% कोई ना कोई अंतर पूछा जाएगा, अन्यथा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इन अंतरों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला अंतर जो है वो है जमानतीय और अजमानतीय अपराध किन्हें कहते हैं। ये आपका रिटन में भी आ सकता है, इसको घुमाकर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि जमानतीय और अजमानतीय अपराध कौन से होते हैं। दूसरा, परिवाद और एफआईआर में क्या अंतर होता है। तीसरा, समन मामले और वारंट मामलों में क्या अंतर होता है। संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों में क्या अंतर होता है। जांच, अन्वेषण और विचारण में क्या अंतर होता है। ये 4-5 अंतर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो इनको हम लोग इन वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध में क्या अंतर होता है, कौन से अपराध जमानती होंगे और कौन से अपराध अजमानती होंगे। इनमें जो बेसिक अंतर है, जैसा कि हम लोगों को जमानतीय और अजमानतीय शब्दों से समझ में आ रहा था कि जमानती अपराध ऐसे होंगे जिनमें जमानत हो सकती है और अजमानती अपराध ऐसे होंगे जिनमें जमानत नहीं होगी। तो क्या सारे अजमानती अपराध ऐसे हैं जिनमें जमानत हो ही नहीं सकती, या सारे जमानती अपराध ऐसे हैं जिनमें जमानत होकर रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जमानती और अजमानती अपराधों के संबंध में। सबसे पहला अंतर हम लोगों के सामने निकल के आता है, यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तब वह निर्धारित जमानत देकर छोड़ दिया जाएगा, जमानत अधिकार स्वरूप नहीं मांग सकता। पहला अंतर आता है कि यदि किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तो अगर उस अपराध के लिए जितनी जमानत निर्धारित की गई है उतनी जमानत अगर वो दे देता है तब उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा प्रमुख बिंदु आता है, ये तो पहला बिंदु हो गया, और दूसरा प्रमुख बिंदु है कि जमानत अधिकार स्वरूप मांग सकता है। जमानती अपराधों में आप अपने अधिकार के रूप में कह सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है कि ये जो मामला है वो जमानती है, इसमें आपको जमानत देनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट रोक नहीं सकता आपको जमानत देने से। वहीं उल्टा अजमानती अपराधों में क्या होता है, इसमें अभियुक्त जमानत की मांग जो है वो अधिकार स्वरूप नहीं कर सकता। उसका यह अधिकार नहीं होगा जमानती अपराधों में कि वह जमानत मांग सके। लेकिन हाँ, न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। अगर न्यायालय को लगता है कि आपको जमानत दे देनी चाहिए तो न्यायालय आपको जमानत दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी अजमानती मामलों में जमानत नहीं होती है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें न्यायालय अपने विवेक से विचार करेगा और उसे लगता है कि आपको जमानत दे देनी चाहिए तो वो आपको जमानत दे देगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा अंतर है जमानती और अजमानती अपराधों में। जमानती अपराध अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं, इनकी जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो कम गंभीर होते हैं, जबकि अजमानती अपराध प्रकृति गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो जो अजमानती अपराध हैं उनकी प्रकृति थोड़ी गंभीर होती है। इसके बाद जमानती अपराध की दशा में दंड की प्रकृति कम कठोर एवं मात्रा भी कम होती है। तो जो जमानती अपराध हैं उनमें दंड की प्रकृति भी कम हो सकती है, अर्थात कम कठोर होंगे, साधारण कारावास से दंडनीय होंगे, और उनकी मात्रा भी कम होगी, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 10 दिन ऐसे। जबकि अजमानती अपराध गंभीर प्रकृति के कारण कठोर दंड के होते हैं, इनमें जो है प्रावधान वो है कठोर दंड का। तो जो अजमानती अपराध हैं वो कठोर होते हैं, उनमें आपको सश्रम कारावास दिया जा सकता है, कठोर कारावास दिया जा सकता है, और इसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष ऐसे सजा दी जाएगी। इसके बाद चौथा जो इसमें अंतर है जमानती और अजमानती में, जमानती अपराध में जमानत हेतु साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति जमानती अपराध के अंतर्गत न्यायालय में जाएगा तो उसे अपनी जमानत के एवज में कोई साक्ष्य नहीं देना पड़ेगा।
कि ये हमारे साथ साक्ष्य हैं, इनके आधार पर हमें जमानत दे दीजिए, नहीं, क्योंकि वो अपराध जमानती प्रकृति का है, इसलिए उसमें साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जमानत जो राशि है, मुचलका जो है वो भरना पड़ेगा और आपको जमानत मिल जाएगी। जबकि इसका उल्टा अजमानती अपराधों में क्या होता है, अभियुक्त को अपने साक्ष्यों एवं तर्कों से न्यायालय को संतुष्ट करना पड़ता है। अजमानती अपराधों में वैसे तो जमानत मिलती ही नहीं, और मिलती कब है, जब आप अपने साक्ष्यों और तर्कों से माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर देंगे। जब न्यायालय संतुष्ट हो जाएगा तब वो आपको जमानत दे सकता है, विचार कर सकता है जमानत देने के लिए। तो सभी अजमानती अपराध में जमानत, ऐसा नहीं है कि जमानत नहीं होती है, कुछ में जमानत हो भी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जमानती और अजमानती अपराधों के बारे में समझ लिया है। इसके संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।